वैद्युत फ्लक्स। तो आपका वैद्युत फ्लक्स होता क्या? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं? तो मान लिया ये हमारा कोई एक हमने ऐसे हमारा ये इससे हमारी क्या गुजर के जा रही है? वैद्युत बल रेखाएं क्या गुजर के जा रही है? वैद्युत बल रेखाएं। ये वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। एक कोई हमने काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं। इसमें एक कोई छोटा सा क्या ले लेंगे? एक पृष्ठ क्या ले लेंगे? एक छोटा सा पृष्ठ। इस पृष्ठ से जितनी भी रेखाएं जाएंगी, इस पृष्ठ से भी जितनी भी रेखाएं जाएंगी, ये आपका कोई काल्पनिक पृष्ठ है। ये हमारा कोई काल्पनिक पृष्ठ है। इस पृष्ठ से जितनी भी रेखाएं जाएंगी और रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये आपका कोई काल्पनिक पृष्ठ है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से। किससे डिनोट करते हैं हम? फाई ई से। इसे क्या करते हैं? डिनोट। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? क्या निकल रही है? वैद्युत क्षेत्र के एक वैद्युत बल रेखा। ये मान लिया हमारा। और इस जितने भी इस पूरे पृष्ठ से होकर जाएंगे क्या? वैद्युत बल रेखा। क्या जाएंगे? वैद्युत बल रेखाओं। उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमारा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए। अगर कोई एंगल यहाँ पे थीटा कोण बनाए, क्या बनाए? थीटा कोण बनाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? फाई ई डी ए बराबर कॉस गॉस थीटा। का नियम और क्या ये होता है? हमने बताया था कि आपका वैद्युत फ्लक्स बता चुके हैं कि किसी पृष्ठ से होकर जाने वाला कोई फ्लक्स जाने वाला कोई वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। क्या होता है? 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि हमारा कोई एक हमने क्या माना था? कोई मान लिया हमारा कोई, अभी आपको बताया था कि हमारा कोई ये क्या है? पृष्ठ है। और इस पृष्ठ से जितनी भी क्या निकल रही हैं? ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो इसी में ये कोई हमने काल्पनिक पृष्ठ मान लिया था। इसमें मान लिया हमारे क्या है? आवेश Q आवेश उपस्थित है। इसके कारण क्या निकल रही है? वैद्युत बल रेखा। ठीक। तो इससे होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई किसके बराबर होता है? इसमें उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है? 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा Q/एप्सिलॉन 0। लेकिन हमें पता है फाई ई बराबर हमारा क्या होता है?
ई डी ए कॉस थीटा, ये होता है कि नहीं? तो हम फाई ई की जगह हम क्या रखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो हमारा हो जाएगा कितना, क्यू अपॉन हमारा हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो बराबर, और आपका ई डी ए कॉस थीटा, ये होती है हमारी गाउस के नियम। ये कोई आपका अनंत आवेशित कोई चालक है, ठीक है, उसकी चालक तार है, उसकी लंबाई मान लिया हमने एल है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या आर, आर दूरी पे कोई बिंदु पी है जहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पे हमने कोई गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कोई गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, और ये हमारे एंगल क्या बना रहे हैं, थीटा बना रहे हैं। थीटा कितना है, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री बनाएंगे तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से जो एंगल बनाएंगे, वो यहाँ से जो एंगल बनता है वो एक कोण थीटा बराबर कितना बनता है, जीरो। कितना बनता है, जीरो, ठीक है। तो इस तार में तो इस तार में रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, हम उन्हें डिनोट करते हैं लेमडा से, और लेमडा बराबर हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एल, क्योंकि एल लंबाई में क्या उपस्थित है, आपके आवेश। तो यहाँ पे 1 कैंची मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर लेमडा इंटू एल, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। अब हम यहाँ से लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय से। हमारी प्रमेय क्या होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। हमें निकालनी क्या है, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई याद करनी है। तो क्यू का मान यहाँ से मान लेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट, और ये मान किस में रख देंगे यहाँ पे। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, लेमडा इंटू एल और अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो गया। फिर बराबर क्या हो जाएगा आपका ई, ठीक है। लेकिन यहाँ जो डी ए है वो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो। कितनी है, जीरो, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहीं से इसे हम निकाल लेंगे। हमारा हो गया था क्या, लेमडा एप्सिलॉन जीरो कॉस थीटा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और ई डी ए, जहाँ कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इंटू हम 1 करेंगे। लेकिन जहाँ डी ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, तार का मतलब बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो हम क्या रखेंगे, लेमडा एल और बट्टे में एप्सिलॉन जीरो, और डी ए की जगह हम क्या रखेंगे, ई इंटू 2 पाई आर और एल। इनको हम, ये हमारे मल्टीप्लाई इस साइड आएंगे, किस में पहुँचेंगे, डिवाइड में। तो हमारा हो जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई बराबर, ई को हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ ले जाएंगे, आपका हो जाएगा लेमडा एल बट्टे में एप्सिलॉन जीरो, और आपका 2 पाई आर और एल, एल से आपका एल कैंसिल, और इसे इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख लेंगे, 2 पाई एप्सिलॉन जीरो,
और आपका ऊपर क्या बचा था, लैम्डा, और नीचे हो जाएगा आर। और यही होता है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारी क्या आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आपका एप्सिलॉन 0 और लैम्डा बट्टे में आर, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम।